Hello everyone, this is your fourth chapter, Introduction to MSW logo. You know that the computer is a machine, it cannot speak and understand the language, Hindi, English that we use to talk and to express our feelings, so to give instruction to the computer. We need to learn some language that a computer can understand like MSW logo, QBasic, etc. Okay, we all know what is computer. Computer is the electronic machine. जो भी हम जैसे हम बात करने में अपनी भाषा को यूज़ करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, एनीथिंग, ओके, किसी भी लैंग्वेज को हम बात करने के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं किसी के सामने, तो ये हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता. ओके, और कंप्यूटर को कोई भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए किन लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ MSW लोगो, QBasic, एक्सेट्रा. ओके, अब MSW लोगो क्या है? ये है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक्स ओरिएंटेड. ओके, ये एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ वो इमेज को ड्राइंग करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए और किसी भी टेक्स्ट को राइटिंग करने के लिए करता है. ओके, अब हम MSW लोगो को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देयर इज़ फॉलोइंग स्टेप्स. ओके, some following steps. First one is double click on the icon of MSW logo if available on the desktop. अगर तो आपकी डेस्कटॉप पे MSW लोगो अवेलेबल है तो यू कैन क्लिक डबल क्लिक इन MSW लोगो. ओके, अगर आपकी स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे नहीं है तो आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे. स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये पेन आएगी. उसके बाद यहाँ पे एक MSW लोगो होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो MSW लोगो है वो ओपन हो जाएगा. ये ओपन हो गया. ये ऊपर क्या है? MSW लोगो आ रहा है जहाँ, दैट इज़ कॉल्ड टाइटल बार. एंड नीचे क्या है? फाइल, बिटमैप, जूम, सेट, हेल्प, दैट इज़ कॉल्ड मेन्यू बार. ओके, ये आप ग्रे कलर का एक बॉक्स देख रहे हैं, ये क्या है? आपका रिकॉल लिस्ट बॉक्स. और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये क्या है? कमांड इनपुट बॉक्स. और ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड पे, दैट इज़ कॉल्ड कमांड बटन्स. इसमें कमांड बटन है जो इनपुट लेते हैं. ओके, और इसमें एक छोटा सा ट्राइंगल बन रखा है, दैट इज़ कॉल्ड टर्टल. ओके, ये साइड पे जो छोटी छोटी बार देख रहे हैं आप, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रॉल बार्स. ये मेनली क्या है? मेन स्क्रीन. ओके, जो विंडो ओपन हुई है. अभी MSW के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ मेन स्क्रीन विंडो एंड सेकंड इज़ कमांडर विंडो. मेन स्क्रीन विंडो क्या है? इसमें एक छोटा सा ट्राइंगल रहता है जिससे हम क्या बोलते हैं? टर्टल. ओके, अब ये टर्टल क्या करता है? जैसे जैसे हम इसको मूव करते जाएंगे ये इमेज को ड्रॉ करता जाएगा. ओके, जैसे ही हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे या कमांड देंगे ये वे वैसे ही मूव होता जाएगा टर्टल. ओके, ये जो हम इसको कमांड इंस्ट्रक्शन देते हैं MSW में तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव्स. ओके, कमांडर विंडो क्या है? कमांडर विंडो किस लिए यूज़ करता है? टर्टल कमांड लेके मूव करता है. ओके, जैसे उसको कमांड देते हैं तो वो टर्टल क्या करता है? मूव होना स्टार्ट हो जाता है. तो अभी जो कमांडर विंडो है इसके मेनली कंपोनेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ कमांड इनपुट बॉक्स, सेकंड इज़ रिकॉल लिस्ट बॉक्स एंड थर्ड वन इज़ कमांड बटन्स. ये जो कमांड इनपुट बॉक्स है ये आप देख रहे हैं साइड में, ये भी बॉटम में रहती है. और जो भी हम इसको कमांड या इंस्ट्रक्शन देते हैं ये यहाँ से इनपुट को टेक करता है. ओके, इनपुट लेता है. नेक्स्ट इज़ रिकॉल लिस्ट बॉक्स. रिकॉल, ये आप देख रहे हैं रिकॉल लिस्ट बॉक्स, ये कहाँ रहता है? एक ग्रे सेक्शन का रहता है, ग्रे. ओके, कमांडर विंडो इसे क्या बोलते हैं? रिकॉल लिस्ट बॉक्स. ओके, ये कोई भी कमांड है जो इस बॉक्स में एग्जीक्यूटेड कमांड है उसको होल्ड करता है. नेक्स्ट इज़ कमांड बटन. ये क्या है? कमांड बटन. ये आप देख रहे हैं ये क्या है? कमांड बटन. इसमें डिफरेंट टाइप्स की कमांड्स हैं जिसे हम कमांड देने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट है MSW लोगो प्रिमिटिव्स. MSW लोगो प्रिमिटिव्स क्या होता है? MSW लोगो वी राइट प्रिमिटिव्स इन द कमांड इनपुट बॉक्स एंड प्रेस एग्जीक्यूट बटन और एंटर की टू मेक देम वर्क. समटाइम्स प्रिमिटिव्स आर गिवन अहेड. जैसे हम किसी भी प्रिमिटिव्स को राइट करना चाहते हैं कमांड इनपुट बॉक्स में तो हमें एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करना है, देन उसके बाद हम एंटर को क्लिक करेंगे. ओके, कुछ प्रिमिटिव्स यहाँ दिए हुए हैं जैसे फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड FD,
एंड बैक बी के। ओके, फॉरवर्ड प्रिमिटिव क्या है, ये टर्टल को फॉरवर्ड करता है। जैसे भी हम उसको सपोज 100 स्टेप्स देते हैं तो वो ये जो छोटा आप टर्टल देख रहे हैं ये फॉरवर्ड प्रिमिटिव को 100 स्टेप्स देते हैं तो ये टर्टल को फॉरवर्ड लेके जाता है। और अगर हम बैकवर्ड टर्टल कमांड देते हैं, इसको नंबर ऑफ़ स्टेप्स 70 देते हैं, सपोज़ 70 स्टेप्स हम इसे बैकवर्ड प्रिमिटिव्स के लिए करते हैं तो ये टर्टल को बैकवर्ड के लिए मूव करता है। ओके, अब राइट प्रिमिटिव क्या है, राइट प्रिमिटिव टर्न द टर्टल हेड टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ओके, अभी राइट प्रिमिटिव्स के लिए हमें 90 स्टेप्स नंबर ऑफ स्टेप्स इसको देते हैं तो ये टर्टल को राइट डायरेक्शन में लेके जाता है। जैसे ये रहा क्लॉकवाइज में राइट डायरेक्शन में लेके जाता है। और लेफ़्ट के लिए वैसे ही हम इसको सपोज 20 स्टेप्स देते हैं तो ये वैसे ही इसको राइट में टर्टल क्लॉकवाइज लेके जाता है और 90 डिग्री पे टर्न करता है। होम प्रिमिटिव क्या है, द होम प्रिमिटिव सेंड द टर्टल टू इट्स होम इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। यू कैन सी देयर। होम प्रिमिटिव क्या है, सपोज़ हमने यहाँ से टर्टल को मूव किया और वो फिर से अपने होम पे आ गया, पॉइंट पे आ गया। ओके, दैट इज़ कॉल्ड होम primitive. More primitive of MSW logo. Students, you have learned the basic primitive of MSW logo. Now let's you know about some more primitives of MSW logo to perform operations. ओके, अभी और भी बहुत सारे more primitives हैं MSW logo में, जैसे पेन अप हो गया, पेन डाउन हो गया, पेन इरेज हो गया। ओके, हाई टर्टल हो गया, शो टर्टल हो गया। ओके, अभी ये क्या है, पेन अप क्या है, पेन अप जो है प्रिमिटिव, उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं प्रिमिटिव का, ये किस लिए हेल्पफुल है, जैसे हम कर्सर को मूव करना चाहते हैं विदाउट ड्राइंग एनी लाइन। ओके, जैसे ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और हम टर्टल को मूव करना चाहते हैं तो ये इसलिए हेल्पफुल है। ओके, जैसे ये आप देख रहे हैं एक लाइन ड्रॉ हो गई, आपका टर्टल यहाँ है विदाउट ड्राइंग एनी लाइन। ओके, नेक्स्ट क्या है, पेन डाउन। पेन डाउन primitive is executed if you have lifted the pen up and want to put it down to draw। जैसे ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी और आप उसको पुट डाउन करना चाहते हैं तो ये क्या हो गया आपका पेन अप डाउन। ओके, वांट टू पुट इट डाउन टू ड्रॉ, हम इसे नीचे लेके आना चाहते हैं ड्रॉ करते हुए। ओके, नेक्स्ट क्या है, पेन इरेज। द पेन इरेज प्रिमिटिव इज यूज्ड इफ़ यू वांट टू इरेज योर ड्राइंग पार्टी। आप कोई भी ड्राइंग है उसको आप इरेज करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रिमिटिव इरेज का, पेन इरेज का यूज़ किया जाता है। द पेन इरेज प्रिमिटिव कन्वर्ट्स द टर्टल ऑफ पेन इनटू इरेजर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द PE primitive. You can erase the line by using FD and backward. सपोज़ ये हमने लाइन ड्रॉ की और बिना कर्सर को उठाए टर्टल को उठाए हमने इसको बैक किया और उतनी लाइन इरेज होती गई। ओके, ये इसके लिए यूज़ होता है पेन इरेज। नेक्स्ट है हाई टर्टल, शो टर्टल। हाई टर्टल क्या है, इसका यूज़ कहाँ होता है, प्रिमिटिव टू हाइड द टर्टल फ्रॉम द स्क्रीन, स्क्रीन में से टर्टल को हाइड करने के लिए। ओके, और नेक्स्ट क्या है, शो टर्टल। इसका हाइड हिडन टर्टल होता है जो उसको शो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रिपीट प्रिमिटिव। समटाइम्स टू ड्रॉ अ पिक्चर वी राइट सम कमांड्स टू मेनी टाइम्स विच इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग रिपीट प्रिमिटिव। द रिपीट प्रिमिटिव allows us to give instruction in one line instead of giving in multiple lines। ओके, रिपीट प्रिमिटिव का यूज़ हम कहाँ करते हैं, सपोज़ जैसे हम कोई भी सर्कल है या पिक्चर है, किसी भी पिक्चर को ड्रॉ करना चाहते हैं, एनी रिपीटिंग। ओके, किसी भी लाइन को हम बिना रिपीट किए हुए हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये हमारा टर्टल है, हमने इसको ड्रॉ कर लिया बिना रिपीट किए। ओके, हम दोबारा तो नहीं रिपीट किया हम लोगों ने। और जैसे ये स्टार है, ये हमारा टर्टल है, ये हमारा टर्टल है और गया यहाँ से, देन हम इसको रिपीट लेके गए, नो, दैट इज़ रिपीट प्रिमिटिव। ओके, बिना इसको रिपीट किए हुए। सो दैट इज़ योर कंप्लीट चैप्टर 4th। ओके,
introduction to MSW logo. If you have any kind of problem, you can freely ask me. Okay, thanks.